मौलाना मुहर्रम को लेके क्या गाइडलाइंस जो है जारी हुई है सरकार की तरफ से, और शिया समुदाय की तरफ से क्या उलमाओं ने क्या गाइडलाइंस दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये साल जो मुहर्रम है, इस मुहर्रम में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ सामने आ रही हैं और बहुत दिनों से इस बात की डिमांड की जा रही है कि कोई गाइडलाइन ऐसे वाज़े तरीक़े से आ जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत से शहरों से फ़ोन आ रहे हैं और वहाँ और आज लखनऊ से भी इस बात के फ़ोन आए कि ताज़िया जो हदिया करते थे वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि जो कोविड है, कोरोना है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दुनिया में लोग हर रोज़ हज़ारों मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और हमारे मुल्क के अंदर भी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ज़िंदगी इंसान की अपने रूटीन पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ दो एक स्कूल, जैसे कि एक स्कूल बंद हैं या उसके अलावा जो पिक्चर हॉल हैं वगैरह बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे कोई शादी विवाह समारोह है तो उसमें भी 50 आदमियों की गाइडलाइन चल रही है अनलॉक 3 में, और उसी के साथ अगर कोई शोक यात्रा है, शोक सभा है, तो उसमें भी आने की परमिशन है 30 से 50 आदमियों की। हमारा मानना ये है कि कोई ऐसी गाइडलाइन आना चाहिए और हम चूँकि अपने मुल्क के कानून और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से आई हुई गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारा मुहर्रम हो जाए। देखिए, हमने शब बारात घर के अंदर मना ली, हमने रमज़ान घर के अंदर, ईद की नमाज़ घर के अंदर पढ़ी, बकरीद की नमाज़ घर के अंदर पढ़ी, ईद गदीर घर के अंदर, सारे प्रोग्राम हमने अपने घर के अंदर किए। लेकिन अब जो ये इमाम हुसैन की आज़ादारी का मामला है, इमाम हुसैन की आज़ादारी को समझने की ज़रूरत है। आज दुनिया समझ नहीं रही है इमाम हुसैन की आज़ादारी। इमाम हुसैन की जो आज़ादारी है, ये सिर्फ़ एक शिया कम्युनिटी से नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की आज़ादारी जो है वो हर मसलक का शख्स करता है। नॉन मुस्लिम करते हैं, हमारे सूबे के उप मुख्यमंत्री भी करते हैं, ताज़िया वगैरह उनके रखा जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम आज़ादारी करेंगे तो हमारे लिए एक गाइडलाइन हो जाए ताकि हम अपनी जनता को बतला सकें, क्योंकि जब कोई चीज़ सामने नहीं होगी तो लोग इधर उधर भागेंगे। अगर बता दी जाएगी कोई गाइडलाइन उनको, तो वो उसी के तहत और उसी गाइडलाइन के मुताबिक कामों को अंजाम देंगे। क्या इस मुहर्रम को राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है? देखिए, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मुहर्रम की इम्पोर्टेंस हर एक जानता है। मुहर्रम मनाया क्यों जाता है इसको भी जानते हैं, सिर्फ एक शिया समुदाय या मुस्लिम समाज नहीं, नॉन मुस्लिम भी जानते हैं कि इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है वो अन्याय के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने मानवता के हित में दी। तो ऐसी चीज़ें कि जो मानवता को आगे बढ़ावा दे रही हैं, उनकी परमिशन में इतनी देर करना, ये तो सोचने का विषय है। उसके अलावा एक बात और आपसे माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो रोज़गार लोग अपना कर रहे हैं, कुछ तो रोज़गार कोविड-19 में चला ही गया, कुछ लोग ताज़िए बनाते थे और उसको हदिया करते थे। आज दुनिया में सब चीज़ें, मार्केटें खुली हुई हैं। अगर कोई ताज़िया लगाकर हदिया कर रहा है, बेच रहा है, जो आसान लफ्ज़ में कहूँ बेच रहा है, तो उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन हो रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसमें लोगों को उठाया जा रहा है। भाई, ताज़िया बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, आप पूरी मार्केटें देख लीजिए, सड़क के ऊपर लगी हुई है। अगर कोई ताज़िया लगाए तो क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है? ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो है सबको लेना चाहिए और गौर करना चाहिए। और ये सारी पूरी चीज़ें जिसको हैं पूरे सूबे में, और मेरे पास बहुत फ़ोन आए, जैसे कि हमारे पास आया, कानपुर से भी फ़ोन आया, हमारे पास महमूदाबाद से फ़ोन आया, उसके अलावा भी लहरे बहुत से जगहों से फ़ोन आए कि उन्होंने इस बात की शिकायत की कि इस तरीके से हो रहे हैं। और जबकि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो चाहे यूपी गवर्नमेंट की गाइडलाइन हो, इन दोनों गाइडलाइनों में ताज़ियों को बेचना, उनका हदिया करना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अब ये जो नीचे के अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक लोग हैं, ये इस तरीके कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट जो है उसको भी ये नुकसान हो रहा है कि लोग उसको समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर